आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पीवी डायग्राम्स ऑफ सेम मास ऑफ अ गैस आर ड्रॉन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। पीवी डायग्राम प्लॉट की गई है सेम मास ऑफ अ गैस के लिए। सेम मास ऑफ अ गैस आर ड्रॉन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए पीवी डायग्राम प्लॉट की गई है सेम मास ऑफ अ गैस के लिए। हमें यह पता करना है कि T1 बड़ा है T2 से या T2 बड़ा है T1 से। तो इसके लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि PV इज इक्वल्स टू nRT। PV nRT के इक्वल है। अब मुझे पता करना है टेम्परेचर के लिए, ठीक है, मुझे इसमें टेम्परेचर के बारे में पता करना है। तो T क्या बना, PV ओवर NR, ठीक है, T क्या बन गया, PV ओवर NR। अब यहाँ पे देखिए R क्या होता है, रिडबर्ग्स गैस कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब सेम मास ऑफ गैस है तो मास सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही होंगे। मतलब ये दोनों वैल्यू जो है, ये जो डिनोमिनेटर है ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल है पीवी के प्रोडक्ट के। तो टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल आया। अब इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे डिफरेंट पॉइंट्स के लिए पीवी का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। हमने इसको समझने के लिए फर्स्ट कर्व में, ठीक है, T1 वाली जो कर्व है उस पर रैंडमली कोई एक पॉइंट ले लिया, लेट इट बी दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अक्रॉस मैंने प्रेशर की वैल्यू देखी और मैंने वॉल्यूम की वैल्यू देखी। तो T1 कर्व पे एक रैंडमली मैंने एक पॉइंट लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर की वैल्यू आई उसको मैंने P1 कहा और जो वॉल्यूम की वैल्यू आई उसको मैंने V1 कहा, ठीक है। अब यहीं से हम कर्व 2 पे पहुंच गए। तो कर्व 2 पे स्ट्रेट लाइन में कर्व 2 पे पहुंच गए और यहाँ पे P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई दैट इज V2। अब हमें देखना है पीवी का प्रोडक्ट, पीवी का प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। यहां पे V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, V2 बड़ा है V1 से। P1 सेम के लिए कर्व 2 पे PV का प्रोडक्ट वो बड़ा होगा क्योंकि V2 बड़ा है। P1 V2 का प्रोडक्ट ग्रेटर होगा P1 V1 से। P1 V2 का प्रोडक्ट ग्रेटर होगा P1 V1 से। क्यों होगा, क्योंकि V2 बड़ा है V1 से। मैंने P1 को सेम रखा तो V2 तो बड़ा है V1 से, ठीक है। इसका मतलब कर्व 2 पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम वॉल्यूम की एक कांस्टेंट वैल्यू पे भी करके देख सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने वॉल्यूम ले लिया V डैश, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व 1 पे पॉइंट देखते हैं, ठीक है। कर्व 1 पे पॉइंट को मैंने कह दिया P1 डैश और कर्व 2 किसको कह रहे हैं हम, जो टेम्परेचर T2 वाली कर्व है इसको यहां पे हमने देखा तो कर्व 2 पे ये पॉइंट आया P2 डैश। यहां पे मैंने V डैश को कांस्टेंट रखा है जैसे यहां पे P1 को कांस्टेंट रखा था। तो इस केस में हमारे पास P1 डैश V डैश, ठीक है। अब यहां पे क्या हम देख सकते हैं कि P2 डैश ग्रेटर है P1 डैश से, बड़ा है P2 डैश P1 डैश से, ठीक है। ऑब्वियसली ये ग्राफ में ऊपर की तरफ है तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी। तो P1 डैश V डैश है कर्व 1 के लिए और P2 डैश V डैश वैल्यू है कर्व 2 के लिए। तो कर्व 2 के लिए है P2 डैश V डैश। अब हमने यहाँ पे देखा, हमने ये ग्राफ से देखा कि P2 डैश बड़ा है P1 डैश से। इसका मतलब P2 डैश V डैश बड़ा होगा P1 डैश V डैश से, ठीक है। इसका मतलब मैंने बोथ वेज देख लिया। एक बार मैंने प्रेशर की एक वैल्यू को दोनों कर्व्स पे देखा, तब भी कर्व 2 पे पीवी प्रोडक्ट बड़ा आ रहा था। यहां पे ये कांस्टेंट है, तब भी कर्व 2 पे
जो प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए ना, देखिए यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो कर्व 2 पे प्रोडक्ट की वैल्यू बिगर आ रही थी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कर्व 2 पे प्रोडक्ट की वैल्यू बिगर आ रही है। प्रोडक्ट की वैल्यू बिगर का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा। इसका मतलब क्योंकि कर्व 2 पे वैल्यू ज्यादा आ रही है बोथ केसेस में, चाहे मैं प्रेशर की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की 2 वैल्यूज देख लूं या वॉल्यूम की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर की 2 वैल्यूज देख लूं, ठीक है, तो हमेशा मेरे पास कर्व 2 पे वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट कर्व 2 के लिए ज्यादा आ रहा है, तो T2 बड़ा बना T1 से, ठीक है। तो मुझे पता करना था कि T1 ग्रेटर देन T2 है या T2 ग्रेटर देन T1 है, तो मुझे पता चला कि T2 ग्रेटर देन T1 है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पीवी डायग्राम ऑफ 2 डिफरेंट मासेस M1 एंड M2। अब यहाँ पे मासेस अलग अलग हैं, ठीक है, यहाँ पे मास सेम था, यहाँ मास अलग अलग है। M1 एंड M2 आर ड्रॉन। पीवी डायग्राम देखिए, फिर से पीवी डायग्राम है, अब मास सेम नहीं है, मास अलग अलग है, ठीक है। आर ड्रॉन एज शोन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट पे। अब यहाँ पे उसने कर्व पे T लिखा, देखिए T1 T2 नहीं लिखा, T लिखा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हमें पता करना है M1 ग्रेटर देन M2 है या M2 ग्रेटर देन M1 है। अगेन विल टेक द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक। अब मुझे आइडियल गैस इक्वेशन को मास की टर्म्स में लेके जाना होगा, ये समझने के लिए कि इस कर्व से मास की कौन सी वैल्यू बिगर निकल रही है। तो इस इक्वेशन को मास की टर्म्स में लेके जाने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मास से हम रिलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो n की जगह मैंने लिख दिया मास ओवर मॉलिक्यूलर मास और RT साथ में ऐसे लिख दिया। अब मुझे वैल्यू चाहिए मास की, ठीक है, तो मास की वैल्यू क्या बनी, m इज इक्वल्स टू PV, ठीक है, इंटू m ओवर RT, ठीक है। ये m इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, RT डिनोमिनेटर में आ गया, तो m की ये वैल्यू बन गई, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए R रिडबर्ग्स गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन है, m मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास m की जो मास की वैल्यू है फिर से PV प्रोडक्ट की टर्म्स में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मास जो है वो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ P एंड V है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, वॉल्यूम की एक वैल्यू पे प्रेशर की वैल्यूज देख रही हूँ ऑन 2 कर्व्स। वॉल्यूम की एक वैल्यू मैं देख लेती हूँ, लेट इट बी V डैश। उसको मैंने कर्व 1 पे देखा तो प्रेशर की वैल्यू ये बन रही है, ठीक है, और जब मैंने उसे कर्व 2 पे देखा तो प्रेशर की वैल्यू ये बन रही है। ऑब्वियसली जो ये 2 वाली वैल्यू है प्रेशर की, जिसे हम P2 कह देते हैं, वो P1 से बड़ी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि P2 ग्रेटर देन P1 है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक वॉल्यूम की वैल्यू पे P2 की वैल्यू बिगर है और मुझे चाहिए प्रोडक्ट। इसका मतलब P2V डैश बड़ा होगा P1V डैश से। यहाँ पे भी कर्व 2 पे वैल्यू बिगर आ रही है, ठीक है। अब इसे प्रेशर की टर्म्स में करके देख लेते हैं। मैंने प्रेशर की कोई एक वैल्यू ली, मान लीजिए उसे P डैश लिया। अब उसे कर्व 1 पे देखें, कर्व 1 पे ये देखिए कम वॉल्यूम है V1, और उसे कर्व 2 पे देखें तो ये देखिए वॉल्यूम V2। अब यहाँ पे भी V2 बिगर है। अब जैसे देखिए ये ओरिजिन हो, ये 0 हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसी वैल्यू आगे बढ़ती है ना। अगर V1 यहाँ पे है और V2 यहाँ पे है तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। जो वैल्यू आगे होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से आगे जा रहा है, वैल्यूज यहाँ से आगे जा रही हैं, यहाँ पे भी वैल्यूज यहाँ से आगे जा रही हैं। तो यहाँ पे V2 जो है ग्रेटर है V1 से एक प्रेशर की वैल्यू के लिए। तो V2P डैश, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए ना, तो मैंने प्रोडक्ट देखना है कि किसके लिए ज्यादा आ रहा है, वो बड़ा आया V1P डैश से। यहाँ पे भी कर्व 2 पे वैल्यू बिगर आ रही है। अब कर्व 2 पे वैल्यू बिगर आ रही है, ये प्रोडक्ट PV प्रोडक्ट कर्व 2 पे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब M2 इज ग्रेटर देन M1। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं।